नमः संस्कृताय मित्रों, चंद्रा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं अखिलेश सर आज आप लोगों से संस्कृत भाषा या शिक्षण से संबंधित प्रश्नों की चर्चा करता हूं, जो कि आपका यह सी टेट, एमपी टेट और राजस्थान टेट से संबंधित प्रश्न हैं। आइए हम सभी लोग मिलकर के प्रश्नों की चर्चा करते हैं। प्रश्न संख्या एक में लिखा हुआ है कि परिष्कारात्मकं शिक्षणम् अस्ति। परिष्कारात्मक शिक्षण क्या है? परिष्कार का मतलब यहाँ पर होता है उपचार, अर्थात निराकरण करना, किसी समस्या का समाधान करना। तो परिष्कारात्मक शिक्षण जो होता है वह क्या है? उपचार है, न व्यापक है, न मौखिक है और न ही विकल्पात्मक है। तो परिष्कारात्मक का मतलब है उपचार करना, परिष्करण करना अर्थात शुद्ध करना, उसका निदान करना, उपचार करना, उसकी समस्या का समाधान करना ही परिष्कारात्मक शिक्षण कहलाता है। वह क्या है? उपचारात्मक शिक्षण। तो प्रश्न संख्या एक में पहला सही होगा। अब हम बात करते हैं प्रश्न संख्या दो की। प्रश्न संख्या दो में लिखा हुआ है कि संस्कृत भाषा काउंसिल का अंतिम काउंसिल विद्यमान है। संस्कृत भाषा काउंसिल का अंतिम काउंसिल क्या है? जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ठीक है ना? सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो अंतिम काउंसिल क्या है? लेखन काउंसिल। श्रवण पहला है, संभाषण दूसरा है, पठन तीसरा है और लेखन जो है वह अंतिम काउंसिल है। तो संस्कृत भाषा काउंसिल का अंतिम काउंसिल क्या है? लेखन है। प्रश्न संख्या तीन की बात करते हैं। पाठ योजना या आविर्भाव अभवत। पाठ योजना का आविर्भाव किसने किया? पाठ योजना का आविर्भाव माने प्रस्तुतिकरण या प्रकट किसने किया? पाठ योजना का निर्माण किसने किया? पाठ योजना या आविर्भाव अभवत, पाठ योजना से आविर्भाव हुआ गेल्टाल्ट मनोविज्ञानेन, समाजशास्त्र से, संस्कृत से, अर्थशास्त्र से, गेल्टाल्ट मनोविज्ञान से। तो देखिए पाठ योजना का जो आविर्भाव हुआ है, जो प्रकट हुआ है, जो प्राकट्य हुआ है, आविर्भाव का मतलब होता है उत्पत्ति। तो पाठ योजना की उत्पत्ति किससे हुई है? तो गेल्टाल्ट मनोविज्ञान के द्वारा, गेल्टाल्ट मनोविज्ञान के द्वारा ही पाठ योजना का आविर्भाव हुआ है, न समाजशास्त्र से, न संस्कृत से और न ही अर्थशास्त्र से। ठीक है, प्रश्न संख्या तीन का सी सही होगा। प्रश्न संख्या चार की बात करते हैं। शिक्षणम भवेत, शिक्षण होना चाहिए। शिक्षण होना चाहिए संश्लेषणात् विश्लेषणम, संश्लेषण से विश्लेषण की ओर, कठिन से कठिनात् कठिनम प्रति, कठिन से कठिन के प्रति, सरलात् कठिनम प्रति, सरल से कठिन के प्रति, तर्कात् मनोविज्ञानम प्रति, तर्क से मनोविज्ञान के प्रति। तो देखिए शिक्षण हमेशा जो होना चाहिए वह सरल से कठिन की ओर होना चाहिए। जब सरल से कठिन होगा तो छात्र को समझने में बड़ी आसानी होगी और वह छात्र बड़ी सुगमता से उन प्रश्नों को पढ़ लेगा, समझ लेगा, याद कर लेगा। इसलिए हमेशा शिक्षण जो होता है वह सरल से कठिन की ओर ही होना चाहिए। तो प्रश्न संख्या चार का सी सही होगा। न कि संश्लेषण से विश्लेषण, न कठिन से कठिन के प्रति और न ही तर्क से मनोविज्ञान के प्रति। ठीक है ना? तो प्रश्न संख्या चार का सी सही होगा। प्रश्न संख्या पाँच की बात करते हैं। प्रश्न संख्या पाँच में लिखा हुआ है कि संस्कृत शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है। संस्कृत शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? बोधात्मक, ज्ञानात्मक, रचनात्मक, सर्वाणी। तो देखिए संस्कृत शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है छात्रों को बोधात्मक ज्ञान देना, ज्ञानात्मक ज्ञान देना, रचनात्मक कार्य ज्ञान देना, अर्थात सभी होगा। तो प्रश्न संख्या पाँच का क्या उत्तर सही होगा? डी होगा। ठीक है, सभी होंगे। तो शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है सभी, बोधात्मक, ज्ञानात्मक, रचनात्मक। अब हम बात करते हैं प्रश्न संख्या छः की। तो लिखा हुआ है कि निबंधात्मक परीक्षा अपेक्षा विश्वसनीय का परीक्षा। निबंधात्मक परीक्षा की अपेक्षा के द्वारा विश्वसनीय परीक्षा कौन सी होती है? विश्वसनीय का परीक्षा
विश्वसनीय कौन सी परीक्षा होती है? देखिए, निबंधात्मक परीक्षा की अपेक्षा जो विश्वसनीय परीक्षा होती है वह मानी जाती है क्या? साक्षात्कार नहीं, मौखिक परीक्षा नहीं, लिखित परीक्षा नहीं, वस्तुनिष्ठ परीक्षा जो होती है वह विश्वसनीय परीक्षा होती है। निबंधात्मक परीक्षा की अपेक्षा जो विश्वसनीय परीक्षा मानी जाती है वह है वस्तुनिष्ठात्मक परीक्षा। वस्तुनिष्ठ परीक्षा जो होती है वह विश्वसनीय परीक्षा मानी जाती है। ठीक है। प्रश्न संख्या 7 में लिखा हुआ है कि स्वाध्याय प्रणाल्याः सोपानानि सन्ति। स्वाध्याय प्रणाली का मार्ग है, सोपान है, क्रम है। स्वाध्याय प्रणाली का क्रम क्या है, सोपान क्या है? नियोजनम, क्रियान्वयम, मूल्यांकनम, सर्वाणी। तो देखिए, स्वाध्याय प्रणाली का जो सोपान क्रम है वह माना जाता है सर्वाणी, अर्थात नियोजन भी होता है, क्रियान्वयन भी होता है, मूल्यांकन भी होता है, अर्थात सभी होते हैं इसमें। स्वाध्याय प्रणाली का जो सोपान है इसमें नियोजनात्मक स्वाध्याय होना चाहिए, क्रियान्वयात्मक स्वाध्याय होना चाहिए, मूल्यांकनात्मक स्वाध्याय होना चाहिए, अर्थात प्रश्न संख्या 7 का सभी उत्तर सही होगा, डी होगा। प्रश्न संख्या 8 में लिखा हुआ है कि संस्कृत भाषा कौशल का प्रथम कौशल है। संस्कृत भाषा कौशल का प्रथम कौशल कौन सा है? देखिए, संस्कृत भाषा कौशल का प्रथम कौशल तो आप लोग जानते हैं कि सुनना, ठीक है, स्पेशल BPL, हाँ, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ठीक है ना। तो सुनना जो है प्रथम कौशल है, बोलना द्वितीय कौशल है, पढ़ना तृतीय कौशल है और लिखना अंतिम कौशल है। तो प्रश्न संख्या 8 में क्या सही होगा? श्रवण कौशल होगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 9 की बात करते हैं। तो प्रश्न संख्या 9 में लिखा हुआ है कि संस्कृत भाषा कौशल का द्वितीय कौशल कौन सा है? संस्कृत भाषा कौशल का द्वितीय कौशल क्या है? सुनना, बोलना, संभाषणम, पढ़ना लिखना नहीं होगा। तो द्वितीय कौशल क्या है? संभाषणम। ठीक है। प्रश्न संख्या 9 का डी सही होगा। प्रश्न संख्या 9 में क्या सही होगा? डी। प्रश्न संख्या 10 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 10 में लिखा हुआ है कि संस्कृत शिक्षण में परंपरागत सहायोपकरणम अस्ति। संस्कृत शिक्षण में परंपरागत सहायक उपकरण क्या है? सहायक उपकरण, सहायोपकरण माने सहायक सामग्री। संस्कृत शिक्षण जो परंपरागत, जो हमेशा प्राचीन काल से चला रहा है, ऐसा वह सहायक उपकरण कौन सा है? तो क्या होगा? दूरदर्शन नहीं, श्यामपट्ट, चित्रम, आकाशवाणी। क्या होगा? श्यामपट्ट। श्यामपट्ट जो होता है वह संस्कृत शिक्षण में परंपरागत सहायक उपकरण है। तो प्रश्न संख्या 10 का क्या सही होगा? बी सही होगा, श्यामपट्ट होगा। ठीक है। तो आज इतना ही मित्रों, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, कई मित्र हमारे कहते हैं कि सर आप थोड़ा सा 15 क्वेश्चन लीजिए। 15 क्वेश्चन लेने में दिक्कत नहीं है, थोड़ी सी समस्या है, इसलिए नहीं ले पाते हैं। ठीक है ना। हाँ, तो जितना भी आप लोगों को प्रैक्टिस कराया जा रहा है उसको आप लोग बड़े ही ईमानदारी से, बड़े मेहनत से आप लोग करते रहिए। आपके साथ हमेशा हम लोग जुड़े हैं, जैसे कि आरपी सर, आशीष सर, हाँ, मैं और इत्यादि जो भी पवन सर हैं और जो भी आपके सर लोग हैं, सभी लोग सहयोग कर रहे हैं, आपके साथ लगे हुए हैं। और आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आकाश जी के लिए और रजत जी के लिए आप लोग एक बार कमेंट जरूर लिखिएगा। वीडियो अगर आपको समझ में आई होगी तो निश्चित रूप से आप कमेंट और लाइक कीजिएगा। उसके साथ साथ चंद्रा इंस्टीट्यूट में इस समय 25% का डिस्काउंट चल रहा है। जो भी हमारे मित्रगण हैं, हाँ, स्टेट, सीटेट, सुपर टेट, MP टेट में यदि वो एडमिशन लेना चाहते हों तो आप शीघ्र एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। नमः संस्कृताय।